भाई स्त्री टू ने तोड़ दिए सारे के सारे रिकॉर्ड। पहले 2 दिन में ही पार कर दिए थे 100 करोड़ और 4 दिन में दुगना 200 करोड़ पार कर दिए भाई साहब। बात करें इसके पहले दिन के कलेक्शन की तो भाई साहब इसने कमाए थे 64.8 करोड़ नेट कलेक्शन। अब आप बोलोगे कि जो मैडॉक फिल्म्स का ऑफिशियल पोस्टर आया था उसमें तो 76.5 करोड़ का इंडिया कलेक्शन दिया गया था, 100% सही हो, पर भाई साहब वो ग्रोस कलेक्शन है। और भाई साहब नेट कलेक्शन वो होता है जो ग्रोस कलेक्शन में से एंटरटेनमेंट टैक्स को डिडक्ट कर दिया जाए तो जो बचता है वो होता है नेट कलेक्शन। इसके नेट फिगर्स की बात कर लेते हैं तो भाई साहब इसने हमने पहले दिन पे छाप लिए थे 64.8 करोड़ रुपीस, जिसमें 9.4 करोड़ रुपीस था भाई साहब डे 0 यानी कि पेड प्रीव्यू का कलेक्शन। तो टेक्निकली वो डे 1 का नहीं होता है, एक दिन पहले का होता है। और वो पेड प्रीव्यू ऑर्गेनाइज किया गया था रिलीज डेट से एक रात पहले, रात के 9:30 बजे। भाजी पेड प्रीव्यूज वो होते हैं जिसमें एक सिलेक्टेड चंक ऑफ ऑडियंस को मूवी दिखाई जाती है एक्सक्लूसिवली रिलीज होने से पहले, आम टिकट से कुछ एक्स्ट्रा पैसे देकर। और अगर पेड रिव्यू के कलेक्शन को बाहर निकाल दे तो भाई साहब वैसे इंडिया की नेट कलेक्शन पहले दिन में हुई थी 55.40 करोड़ रुपीस, एंड दैट मेक्स अ टोटल ऑफ 64.8 करोड़ ऑन 15th of August फर्स्ट डे। अगले दिन 16th of August फ्राइडे को इसने थोड़ा सा डिप दिखाया भाई साहब 35.3 करोड़ की नेट कलेक्शन करके लगा कि यार मूवी शायद थोड़ी सी थमसी गई है। और इसी के साथ भाई साहब इसने अपने 100 करोड़ पहले 2 दिन में पूरे कर दिए थे। और फिर आता है सैटरडे 17th of August जब इसने कमाए थे 45.7 करोड़ रुपीस। और इसी के साथ इसने भाई साहब मात्र 3 दिन में स्त्री पार्ट 1 का लाइफ टाइम कलेक्शन 130 करोड़ रुपीस का तोड़ दिया। भाई साहब डे 4 तो इसने पहले दिन के कलेक्शन को भी बीट कर दिया। अगर हम पहले दिन के पेड रिव्यूज को अलग रखें तो पहले दिन का कलेक्शन बनता था 55.4 करोड़ रुपीस, पर डे 4 पर इसने कमाए थे 58.2 करोड़ रुपीस भाई साहब, एंड दैट मेक्स ए टोटल ऑफ 204 करोड़ नेट कलेक्शन। और इसी के साथ इसने मात्र 4 दिन प्लस पेड रिव्यूज में 200 करोड़ पार कर लिए। कमेंडेबल यार। जो भाई साहब इंडिया के बाहर कलेक्शन हुआ है ओवरसीज में वो बनता है 43 करोड़ के अराउंड, जो कि एक ग्रोस कलेक्शन है, टैक्स डिडक्ट नहीं किया गया। और जो मैडॉक फिल्म्स वालों ने पोस्टर रिलीज किया 283 करोड़ रुपीस का, वो ग्रोस कलेक्शन है जिसमें 243 करोड़ इंडिया का ग्रोस कलेक्शन प्लस 43 करोड़ ओवरसीज का कलेक्शन, दैट मेक्स ए टोटल ऑफ 283.83 करोड़ एस्टिमेट। अब बात कर लेते हैं भाई साहब इसके 5th डे यानी कि 19th of August रक्षाबंधन के त्योहार पर इसकी प्री सेल्स जो हुई है वो बताई जा रही है 6.8 करोड़, जिसमें ब्लॉक सीट्स इंक्लूडेड नहीं है। ब्लॉक सीट्स वो होती है भाई साहब जिसमें ऑडियंस ने घर बैठे सीट को ब्लॉक तो कर लिया होता है पर उसका पैसा नहीं पे किया होता। तो कोई मोई की रिपोर्ट के हिसाब से सेकंड डे पर फ्राइडे को भी 8 करोड़ का एडवांस बुकिंग हुआ था। उस दिन का हम सब जानते हैं कि 35 करोड़ के अराउंड का कलेक्शन हुआ था और उस दिन त्योहार भी नहीं था। और 5th डे रक्षाबंधन का त्योहार भी है और 6.80 करोड़ रुपीस का ऑलरेडी एडवांस बुकिंग हो चुका है, वो भी लेस देन हाफ डे में जब मैं वीडियो बना रहा हूं। सो देयर आर वेरी हाई चांसेस कि भाई साहब 30 करोड़ का आंकड़ा पार करेगी अपने 5th डे पर भी। इससे भाई साहब 234 करोड़ का इंडिया नेट कलेक्शन तो करेगी ही और साथ में वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन 300 करोड़ से भी पार हो चुका होगा। अगर ऐसा हो जाता है तो भाई साहब इसी के साथ ये सुपर डुपर हिट तो छोड़ो, ब्लॉकबस्टर तो हो ही चुकी है, ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर होने की कतार में लग चुकी है। अगर हमारी इंफॉर्मेशन पसंद आई है तो हम ऐसे ही मूवी रिव्यूज एंड मूवी अपडेट्स प्लस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस चैनल पर देते रहते हैं। सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर सपोर्टिंग अस। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद।